और अब खबरें तफसील से। इस माह की 16 तारीख यानी 16 सितंबर को वजीर आला केसीआर की क़यादत में प्रगति भवन में तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक़िद होने वाला है। इजलास के दौरान असेंबली इजलास की तारीखों को क़तइयत दी जाएगी। इसके अलावा दलित बंधु स्कीम, हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब और असेंबली में पेश किए जाने वाले बिलों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इम्कान है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों में खाली आसामियों की भर्ती पर भी गौर फिक्र किया जाएगा। तेलंगाना में खाली आसामियों पर भर्ती के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने जिला करीमनगर के जिमेकुंटा में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के मुख्तलिफ महकमों में 50,000 से जायद खाली आसामियां हैं। खाली आसामियों पर भर्ती का अमल शुरू हो गया है। इस दौरान हरीश राव ने कहा कि TRS हुकूमत ने अब तक 2 लाख से जायद अफराद को रोजगार फराहम किया है। हर घर को पीने का पानी सप्लाई किया है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में 50 साल तक कांग्रेस और 20 साल तक तेलुगु देशम हुकूमत ने जो काम नहीं किया वो काम TRS पार्टी ने किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से आबी ज़खायर में POP गणेश विसर्जन की इजाजत देने से इनकार के बाद रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से तैयार करदा गणेश को आबी ज़खायर में विसर्जन की इजाजत देने से इनकार किया है। अहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाके में POP से तैयार करदा 90% से ज्यादा गणेश मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने आबी आलूदगी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए आबी ज़खायर में POP से तैयार करदा गणेश विसर्जन की इजाजत देने से इनकार किया। रियासती हुकूमत हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज कर रही है। कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच पर सुनवाई होनी है। पुराने शहर हैदराबाद के इलाका लाल दरवाजा में बिठाए जाने वाले गणेश की एक मुनफरिद पहचान है। हर साल गणेश फेस्टिवल के दौरान हालात हाजरा पर शऊर बेदार किया जाता है। इस बार लाल दरवाजा गणेश फेस्टिवल की जानिब से कोरोना वैक्सीन से मुतालिक शऊर बेदार किया जा रहा है। गणेश फेस्टिवल के दौरान दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों को कोरोना से बचाव और वैक्सीन से मुतालिक मैसेज दिया जा रहा है। फ्यूचर फाउंडेशन के सदर सचिन चंदन ने बताया, कोरोना की वबा से आज पूरी दुनिया परेशान है। इससे बचाव का वाहिद रास्ता वैक्सीन है। इसीलिए इस बार कोरोना वैक्सीन की थीम रखी गई है, जिसके समाज की जानिब से सताइश की जा रही है। हम एक नया थीम के साथ, नया गणेश के अवतार के साथ सामने आए हैं। वो है वैक्सीनेशन गणेश 2021 का थीम, जिस पे कि विराजमान है बालाजी भगवान के अवतार में गणेश महाराज, साथ में 2 मोशकराज। एक मोशकराज के हाथ में है कोविन रजिस्ट्रेशन का ऐप है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो, और एक मोशकराज के हाथ में सिरेंज है और वैक्सीन का बॉक्स है। तो ये पूरा अंदर का जो माहौल है ये बता रहा है लोगों को कि वैक्सीन की इम्पोर्टेंस, वैक्सीन का इम्पोर्टेंस कितना है। वैक्सीन लेना ज़रूरी है हर के लिए। सो हमारा सोशल मैसेज ये साल का है कि सब लोग आप वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन भारत में बने हुए वैक्सीन सभी सेफ़ है, सभी के लिए है। ऐसा मत सोचिए कि वैक्सीन हमारे लिए है। ये वैक्सीन हमारे फैमिली के लिए है, हमारे सोसाइटी के लिए है। अगर हर 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है और काफ़ी का बाकी है। अगर हम सब लोग वैक्सीनेटेड हो गए इंडिया को, तो इंडिया से कोरोना बाहर जाएगा और इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 में खड़ेगा 0 केसेस के साथ में। हर साल देखने के लिए आती हूँ यहाँ पे, मगर ये इन लोग हर साल बहुत अच्छा मंडप डालते हैं, गणेश जी को लगाते हैं, हर बार एक अच्छा मैसेज देते हैं लोगों के लिए। मगर इस बार में भी सबको समझ में आया जैसे एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि वैक्सीन के लिए, क्योंकि ये वैक्सीन सबको ज़रूरत है और सबको पता भी चलना चाहिए वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है बोल के। और ये जो लगाए ना, ये तो बहुत अच्छा है और सबको सपोर्ट भी होता है। ये लगाने से सबको पता भी चलता है कि इंसान को कितना ज़रूरी है ये वैक्सीन। खबरों आगे बढ़ती है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत को आड़े हाथ लिया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कुछ नहीं किया है। कोरोना की वबा को रोकने में भी योगी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम रही है। प्रोग्राम है जिसमें 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी, तो ये झूठ है इनका। और फिर जो एनकाउंटर हुए, अगर एक आलाजाद का लड़का गलती से एनकाउंटर हो गया लखनऊ में तो पूरे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया आपने। तो ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे। मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको,
कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में, जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए, दवाएं इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टोसिलमेज़ोब नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लोच कर खा रहे, वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह 17 में कब्रस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में साइबर जराइम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। साइबर जराइम को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ निजी तंजीमें भी काम कर रही हैं। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने साइबर जराइम को रोकने में पुलिस का ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अवार्ड से नवाजा। महेश भागवत ने कहा कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक में भी साइबर जराइम बढ़ गया है। साइबर जराइम को रोकने के लिए पुलिस की खुसूसी टीम काम कर रही है। इस दौरान साइबर जराइम को रोकने में अहम रोल अदा करने वाले पुलिस जवानों को भी तहनीत पेश की गई। స్టేషన్స్ కి ఆఫీసర్స్ కి సాయం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి సన్మానం చేయడం జరిగినాయి. ఇక్కడ నాట్ ఈవెన్ హైదరాబాద్, నాట్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ బట్ మన బెంగళూరు కావచ్చు, ఢిల్లీ కావచ్చు, బాంబే, అక్కడి నుంచి కూడా ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇక్కడ వచ్చి ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అయినారు. దాంట్లో మన కొన్ని పేమెంట్ గేట్వే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధి ఉన్నారు, తర్వాత ఫోన్ సంబంధి ఎయిర్టెల్ కానీ, జియో, రిలయన్స్, తర్వాత ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అని, అమెజాన్, ఇవన్నీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, ఈవెన్ ట్విట్టర్, ఇవన్నీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఈరోజు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇచ్చిన కోఆపరేషన్ గుర్తించి వాళ్ళకి సన్మానం చేశాము. తర్వాత మా సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఎవరెవరు మంచి పని చేస్తున్నారు, ఏసీపీ కావచ్చు, ఇక్కడ ప్రగతి రతన్ అని అబ్బాయి ఉన్నారు, కొన్ని కానిస్టేబుల్ కొత్తగా వచ్చారు, ఎస్ఐ ప్రేమ్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి కూడా। सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली के दफ्तर में वक्फ डेवलपमेंट कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में हनीफ अली के अलावा डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, वसीम खान, डॉक्टर शादां ज़ेब खान, मेंबर्स और सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास के दौरान वक्फ बोर्ड की तरक्की और कमर्शियल प्रॉपर्टीज व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और इसी दौरान आज हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने भी बलिदान दिवस मनाया है। इस मौके पर 90 की दहाई में कश्मीर में शहीद किए गए कश्मीरी पंडितों और हिफाजती अमले के एहलकारों को जबरदस्त खिराज अकीदत भी पेश किया गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 315 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 70,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 315 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। वहीं कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 75 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह जिला करीमनगर में 29, खम्मम में 23 केस दर्ज हुए हैं, जबकि जिला नारायणपेट, भोपालपल्ली, आदिलाबाद में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। अहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 5,253 एक्टिव केसेस हैं। बैरून ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी अवाम के मसाइल को हल करने के लिए बहुत जल्द कौमी सतह पर सियासी जमात कायम की जाएगी। कौमी सियासी जमात की तश्कील के लिए एन देवेंद्र रेड्डी ने बीजेपी और एम भीम रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एन देवेंद्र रेड्डी तेलंगाना गल्फ वर्कर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं। उन्होंने कहा कि 1,40,00,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी बैरून ममालिक में मुकीम हैं। इनके मसाइल के हल के लिए बहुत जल्द कौमी सतह पर सियासी जमात तश्कील दी जाएगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद